नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी बढ़ती जा रही है। दादागिरी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करना, फिर उसके बाद रशियन टैंकर्स जो है उन्हें जब्त करना और अब ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा जमाने की सोच जो है और तैयारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपने अमेरिकन शासन की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनर हम देंगे और विस्तार से समझाएंगे कि जियोपॉलिटिकली इसके क्या मायने हैं, नाटो देशों को लेकर जो अभी हम एक कलह देख रहे हैं उसके क्या कुछ मायने हैं और क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड में अपनी हुकूमत कर सकता है, इसको इस वीडियो में आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम ग्रीनलैंड को समझते हैं। आपने कभी आर्कटिक रीजन देखा हो, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और जब आर्कटिक रीजन की हम बात करते हैं तो सबसे सर्द, सबसे ज़्यादा ठंडा जो एरिया है वो ग्रीनलैंड को माना जाता है। अब नाम पर मत जाइएगा, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे ठंडे एक एरिया के तौर पर देखा जाता है। पड़ोसी जो देश है वो कनाडा है, कनाडा और डेनमार्क जो है वो पड़ोसी देश जो है वो ग्रीनलैंड का माना जाता है। जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, लगभग 57,000 वहाँ पर पॉपुलेशन है और वो भी माइग्रेट होती रहती है क्योंकि वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब माइनस में अक्सर वहाँ पर आपको बता दें कि टेम्परेचर रहता है, धूप तो दूर दूर तक रहती ही नहीं है। तो मतलब वो रीजन अगर हम कहें तो वो किसी भी जनजीवन के लिए इतना हम कह सकते हैं आसान नहीं है। अब जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो हाल ही में ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक ऑफर रखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि $100K जो हैं वो ग्रीनलैंड के जितने भी सिविलियंस हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्हें देंगे। और ये एक तरीके से ऐसे देखा जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि जो उनका होल्ड है और ग्रीनलैंड पर जो कब्जा है वो हो जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी देश के सिटीजन्स को आप पैसे क्यों देंगे, मतलब कि मंथली भी अगर हो या हफ्ते के अनुसार भी हो या सालाना अनुसार भी हो, क्योंकि खुद की कंट्री की वो जिम्मेदारी जो है वो बनती है। जब ट्रंप ने ये $100K का एक प्रस्ताव रखा, उसके बाद डेनमार्क जो है, क्योंकि अभी अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड को कंट्रोल जो है वो डेनमार्क करता है, तो डेनमार्क जो है वो नाटो कंट्री में आता है। नाटो वाले एंगल को भी आपको विस्तार से हम समझाएंगे, लेकिन अभी डेनमार्क की तरफ से एक रिटालिएशन जो है वो देखने को मिल रही है। ट्रंप जो है उनका एक नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने बात कही है कि ग्रीनलैंड पर अगर वो कब्जा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में या तो चाइना कब्जा कर लेगा और या तो रशिया कब्जा कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार, एक ऐसी जगह जहाँ पर ना जनजीवन से संभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और जहाँ पर इतनी आबादी भी नहीं है, ऐसा रीजन है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, अगर हम बात करें ग्लेशियर्स है वहाँ पर, तो ट्रंप, चाइना, रशिया, उसका क्या इंटरेस्ट है वहाँ पर। सबसे पहले हम समझते हैं मैप को। एक मैप अभी हम आपको दिखा रहे होंगे और उसमें आप देखेंगे ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन जो है वो नज़र आएगा, एक और ओशन नज़र आएगा, और मतलब लगभग आप देखेंगे तो 3 ओशन एरिया जो है, समंदर जो है वो ग्रीनलैंड जो है वो कवर कर लेता है। जिसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम यही रहता है कि वहाँ पर ग्लेशियर रहते हैं, बर्फ़ जमी होती है, लेकिन शिप्स जो है वो वहाँ पर जाते रहते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए रशिया, चाइना, अमेरिका, तीनों देशों की ग्रीनलैंड पर अक्सर नजर रहती है। नाटो कनेक्शन क्या है? हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही थी। कभी ट्रंप जो है वो किसी कंट्री को लेकर, नाटो कंट्री को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई इस कंट्री को नाटो देशों से, नाटो एलाइज में से बाहर निकालो, ये गरीब देश है। अब डेनमार्क की बात करें, कुल 32 मेंबर्स आपको बता दें कि नाटो में है। अब नाटो कंट्रीज़ के अंदर एक ना तालमेल जो है वो हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ जो ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर स्टैंड है, जो नाटो देश है, डेनमार्क तो ऑफकोर्स उसके ऊपर आपत्ति नहीं जताते हुए नजर आ रहा है, विरोध लगातार जता रहा है कि आप ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका की डेनमार्क में है, डेनमार्क और साथ ही ग्रीनलैंड में है, इससे ज़्यादा क्या चाहता है वहाँ पर अमेरिका। तो ये बात डेनमार्क की तरफ से कही जा रही है। अब बात करते हैं 32 देशों में बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी भी आपत्ति जो है वो देखने को मिल रही है, जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के ऊपर खास तौर पर ट्रंप एक तरीके से अमेरिका जो है वर्चस्व जाता है। इसमें एक कनाडा भी है।
कनाडा की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में अगर कनाडा में भी जो हमने देखा तख्ता पलट होते हुए नजर आया और एक तरीके से नई वहाँ पर शासन होते हुए नजर आया, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा था, अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो माना जा रहा था। तो कनाडा के साथ भी हम कह सकते हैं हाल फिलहाल में ट्रंप के और साथ ही अमेरिका के कोई खास अच्छे रिश्ते जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। ईरान के दौरान आपको याद होगा जब ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन्स हो रही थी, उस वक्त जो बयान सामने आ रहे थे फ्रांस की तरफ से ईरान को लेकर, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उस समय देखने को मिल रहा था। तो अब एक नाटो देशों की अगर हम बात करें तो उसमें एक स्टैंड पर वो सभी नजर नहीं आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन को लेकर अभी भी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि जितने भी नाटो देश हैं वो सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो अलग ही हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जो है उनके साथ अगर बातचीत हो रही है तो किस टोन में, किस वे से बातचीत जो है वो ट्रंप करते हैं। अमेरिका लगातार अगर हम बात करें तो यूक्रेन से थोड़ा पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहा है। तो एक तरीके से नाटो देशों के अंदर ही जो एकजुटता है वो अब टूटती चली जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर आने वाले समय में ट्रंप अगर कब्जा कर लेते हैं, अपनी हुकूमत जमा देते हैं, तो शायद नाटो अलाय जो है वो बिखरता हुआ नजर आएगा और बहुत संभव ये भी है कि डेनमार्क और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इससे बैकआउट कर ले। इस पर जो प्लस पॉइंट होगा वो रशिया के लिए होगा। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि एक बार हमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड और साथ ही अमेरिका के पास्ट को जानना, इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरे इस रीजन को देखेंगे तो कनाडा इसके पास में है, डेनमार्क इसके पास में है और आर्कटिक पूरा ये रीजन जो है वो माना जाता है। तो अमेरिका का बहुत पहले से ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, बहुत सारे निवेश की अगर हम बात करें और वहाँ पर अगर हम बहुत सारे लॉज की बात करें तो बहुत सालों पहले से ही आपको बता दें कि डेनमार्क में अगर हम 1950s के दौर में चले जाएँ तो उस वक्त जब अटैक हुआ था डेनमार्क पर तो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उन्हें पता ही नहीं था, आपस में कमांड कंट्रोल नहीं था। तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ के सोल्जर्स को पता नहीं था, जब अटैक हुआ तो वो उसको रिटालिएट मतलब आगे से रिएक्ट नहीं कर पाए, लड़ नहीं पाए। तो एक लॉ उस समय लेकर आया गया था कि अगर वहाँ पर कोई भी देश, दूसरा देश हमला करता है तो वहाँ के सैनिकों को विदाउट एनी मिलिट्री ऑर्डर लड़ाई करने की पूरी इजाज़त है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है और रोका जा रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं अमेरिका को, मतलब एक हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है कि इस वक्त अमेरिका हमला करते हुए नजर नहीं आ रहा है और डेनमार्क जो है वो एक तरीके से सपोर्ट देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डेनमार्क ये कह रहा है कि हम नाटो देश हैं, हमें तो एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की बात करें तो उनके लिए ये आर्कटिक रीजन जो है, ग्रीनलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो युद्ध होंगे या तो वो सबमरीन, न्यूक्लियर पावर और साथ ही अगर हम बात करें एक कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो होते हुए नजर नहीं आएगी, जिसके लिए आपको ओशन का यानी कि समंदर का सहारा जो है वो ज़रूर लेना पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका की निगाहें इस वक्त ग्रीनलैंड पर है कि ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप ग्रीनलैंड को एक बारी मैप में देखेंगे, चाहे इसकी 57,000 आबादी होगी लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा है और ओशन कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला के बाद अब क्या ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है, और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर जो है वो हमने आपको वीडियो में बताई। आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा चाहते हैं? और अगर आपको एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।